बहरहाल वो पोस्ट भी आपको हम बता दें धर्मेंद्र प्रधान का, जिसमें उन्होंने दर्द बयां किया है, स्वेच्छा से इस्तीफे की बात की है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा सौंप दिया है। आगे अब देश के बच्चों का भविष्य मैं और उज्जवल देखना चाहता हूं, इसलिए उनकी मांगों को मानकर आगे बढ़ता नजर आ रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर मैं चाहूंगा वो इस्तीफा दिखाया जाए, वो पोस्ट दिखाया जाए दर्शकों को, जिसको लेकर बार बार अब चर्चा का बाजार गर्म है। वो पढ़ के भी हम आपको बताते हैं। धर्मेंद्र प्रधान लिखते हैं, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक से ज्यादा वक्त छात्रों, शिक्षकों, शिक्षा सुधार के लिए समर्पित बिता चुका हूं। अपने काम के दौरान, अपने मंत्रालय के दौरान मेरा सदैव यह विश्वास रहा कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था की कल्पना की जाए। एक सशक्त राष्ट्र की आधारशिला यही एक व्यवस्था हो सकती है। ऐसा उन्होंने अपने पहले पैरा में ही मेंशन करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। इसके बाद लिखते हैं, मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं, उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करने, हम सब एक राजनीतिक सामाजिक जीवन को बनाने की कोशिश करते हैं। तमाम ऐसे उन्होंने अपने कह सकते हैं अनुभव साझा किए हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने नीट पेपर लीक की भी नैतिक जिम्मेदारी ली है और उसी नैतिक जिम्मेदारी के साथ ये इस्तीफा हुआ है। आखिरी पैरा में लिखते हैं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन का सम्मान करता हूं और अपना इस्तीफा उन्हें सौंप रहा हूं। जाहिर तौर पर 2 दिन जब लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देर रात वो वीडियो आता है जिसमें वो छात्रों की बात करते हैं, फ्रेंड्स कह के छात्रों को संबोधित करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक तरफा सरकार विरोधी लहर बन रही थी, सरकार से सवाल पूछना, आक्रोश नजर आ रहा था। और बीते कुछ दिनों से जो प्रधानमंत्री के भी इस्तीफे की बात होने लग गई थी, उस छवि में सुधार मिला था। वहीं से कहीं ना कहीं हिंट मिलना शुरू हुआ था, आभास होना शुरू हो गया था कि शायद कोई बड़ा एक्शन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये आश्वासन देना शुरू किया था कि कुछ हमने ऐसे अपराधी पकड़ लिए हैं, उन्हें जेल में पहुंचा दिया है और अब अगली कोशिश हमारी ये होने वाली है कि असली अपराधियों तक पहुंचो और इस तरह के पूरे सिंडिकेट को मिटाने की कोशिश की जाए। शिवेंद्र गौड़ हमारे वन इंडिया के संवाददाता, वो सहयोगी जो लगातार 20 जून बल्कि उससे पहले से ही इस प्रोटेस्ट को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। 40 लोग, 500 लोग, 1000 लोग और 50,000 लोग तक इन्होंने सबसे बात की, समझने की कोशिश की कि आखिर देश के दिल कनॉट प्लेस, जंतर मंतर पर इतना दर्द क्यों पसरा है, इतनी चीख पुकार क्यों है, छात्र चाहते क्यों हैं और सरकार की ये बेपरवाही किस और इशारा कर रही है। शिवेंद्र सर, इस्तीफा बार बार डिमांड की गई, पहली मांग, सबसे मजबूत मांग में यही शामिल था, अब इस्तीफा हो गया है। प्रोटेस्ट पर कितना असर पड़ने वाला है और सरकार ने क्या सोचकर ये बड़ा कदम उठाया, कैसे देख रहे हैं पूरे माजरे को? और आपकी जब बात हुई अभी कुछ कॉकरोचेस से, कुछ समर्थकों से, तो उनके बीच कैसा माहौल है? देखिए, अभी जो जिस तरीके से, चूंकि इस्तीफा उनकी पहली मांग थी और सबसे जरूरी मांग थी, जिस पर उन्होंने कहा था कि हम इससे कम कुछ नहीं, तो ये सरकार ने अब बात मांग ली है, तो इसको सीधा माना जाएगा किसी तरीके से ये जो है जीत है, सरकार जो है सीजेपी की जीत है, प्रदर्शनकारियों की जीत है। तो इस तरीके से जीत तो उनकी तय है, लेकिन सवाल ये है क्या क्या ये जो कुछ इस्तीफा दिया गया है, इतने लेट दिया गया है, इसमें कई चीजें और जुड़ गई हैं। हालांकि जब कल बात हुई है सीजेपी के नेताओं से, तो उस समय दो मांगे मांग ली गई थी और आज की बात कही गई थी। तो कहीं ना कहीं सरकार को लगा कि ये जो, अगर हम इस्तीफा नहीं जाता है तो ये एक मुद्दा बना रहेगा, प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है। तो ये कदम तो सरकार ने ठीक उठा लिया है प्रोटेस्ट को रोकने का। अभी लोगों में जो प्रोटेस्टर्स हैं उनमें कुछ में जश्न का माहौल है, कुछ से जीत मान रहे हैं। अब अभी देखना है कि सीजेपी आगे क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि अब उसमें कई कई पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां भी शामिल थी, वो इससे आगे बढ़ के बात भी कर रही थी, दूसरे मुद्दे भी शामिल हो गए थे। तो अभी कुछ देर में ये सामने आ पाएगा कि आखिर इसको कैसे, क्या उसको प्रोटेस्ट खत्म कर रहे हैं, क्या कर रहे जी। हैं। थोड़ी हिंसा की भी खबर है वहां पर कुछ थोड़ी देर पहले की। तो जाहिर सी बात है, अगर कहीं हिंसा होती है और पुलिस कार्रवाई करती है, तो ऐसी हम्म। ऐसी स्थिति में क्या होता है, फिर से तनाव की स्थिति बन जाती है, नया मुद्दा जुड़ जाता है। तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस को, सरकार को एक सही तरीके से कदम उठाना पड़ेगा कि वहां पर जो लोग अगर कुछ हिंसा कर रहे हैं उन्हें रोका तो जाए, लेकिन जो आम प्रोटेस्टर्स हैं, जो इसमें शामिल है, जो मांग को लेके आए हैं और जो अलग तरीके से एजेंडा के तहत इस प्रोटेस्ट को खराब करने आए, उनमें अंतर देख पाए, ताकि किसी भी तरीके से जो ये आंदोलन में कारी, जो असली आंदोलनकारी, उनमें नाराजगी ना पैदा हो। तो अभी आप ये मान के चलिए कि पहली इतने समय बाद युवाओं ने आंदोलन किया, छात्राओं ने आंदोलन किया, जायज, और वो उन मांगों पे आंदोलन किया जो उनके सीधे हितों से जुड़ी हुई थी, युवाओं के भविष्य से जुड़ी हुई थी। और उस पर मैं इसे सीजेपी की जीत भी ना कहूं, मैं ये कह सकता हूं कि ये युवाओं की जीत है। और इस आंदोलन में अगर इस तरह का एक मंत्री को हम्म। इस्तीफा देना पड़ता है, तो आने वाले समय में ये होगा
कि जो भी व्यक्ति के जिसके मंत्रालय के नीचे अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वो मंत्री ध्यान रखेगा ज्यादा कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी आएगी और उसे अपना पद और गद्दी भी छोड़नी पड़ती है। तो ये सारे मंत्रियों के लिए एक तरह की चेतावनी है कि अपने अपने विभागों का परफॉर्मेंस आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे तो इस देश का युवा सड़कों पर उतर सकता है और इस संख्या में भी उतर सकता है। इसने प्रोत्साहन भी, उत्साह भी और एक हिम्मत भी दी है आगे तमाम दूसरे, सिर्फ युवाओं ही नहीं तमाम लोगों को हिम्मत दी है कि अगर उन किसानों को भी हिम्मत दी है, महिलाओं को भी हिम्मत दी है कि अगर उनके मुद्दों को नहीं कोई एड्रेस करता है मंत्रालय या सरकार तो वो सड़कों पे आए और इस तरह से आए, अहिंसा के जरिए आए, बैठे रहें, हिम्मत बिल्कुल करें। शिवन जी, क्योंकि आप बिल्कुल। जंतर मंतर लगातार कवर करते रहे पूरा प्रोटेस्ट, तो छात्रों से बात करते हुए, प्रोटेस्टर से बात करते हुए अभी आपको क्या समझ आ रहा है, क्योंकि ये एक सबसे कॉन्क्रीट मांग थी, सबसे कॉन्क्रीट डिमांड थी कॉकरोचेस के लिए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। क्या अब ये प्रोटेस्ट सीमित हो जाएगा, ये प्रोटेस्ट सिमटता नजर आएगा? कैसे देख रहे हैं आगे की मंजर को? देखिए अभी अभी मैं इसी नजरिए से सीजेपी के नेताओं से संपर्क करने ही जा रहा हूं। मेरी अभी अभी मैंने बात की थी सौरभ से फोन पर, उन्होंने मुझे कॉल बैक करने को कहा है, तो आगे की स्थिति पता लगेगी क्या बोलने वाले हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि चूंकि अगर ये राजनीति कोरी नहीं है, युवाओं की मांग तक की बात है, तो वो मांगे प्रमुख मान ली गई हैं। मुकदमा वापस लेना वो भी मांग मानी गई है और उसके बाद एक कड़ी नई नीति तैयार करना उसकी भी बात मानी, प्रधानमंत्री ने अपने उसमें वीडियो में भी कहा है। और ये जो सबसे जिद थी कि हमें अकाउंटेबिलिटी तय करनी है, लोग कई बार मैं पूछता था कि आखिर तुम इसको इस्तीफे पे क्यों अड़े हो, तो सारे युवा अलग अलग जो शायद नेता नहीं थे, केवल मांग करने आए थे, वो भी साफ तौर पे कह रहे थे कि हमें ये नजीर पेश करनी है। मैं मतलब ये उर्दू का शब्द इस्तेमाल करता हूं, वैसे उनका मतलब था कि एक तरीके से हमें बात ये सिद्ध करना है, एक प्रमाण देना है या उदाहरण प्रस्तुत करना है कि ये अगर कोई काम नहीं करेगा तो वो पद पे नहीं रहेगा। और यही बिल्कुल बात हो गई चाहे उसमें शिवेन मंत्री जी, क्यों ना हो जी। अभी मुकुंद जी देखिए, ऐसा है कि इस्तीफा तो हो गया है, सीजेपी क्या करने वाली है ये सवाल सबके मन में है। अभिजीत दीपके ने इस्तीफे के बाद जो भाषण दिया है जंतर मंतर पर, उस भाषण से ही आपको संकेत मिलेगा कि कॉकरोच अब करने क्या वाले हैं। क्या जंतर मंतर खाली होने वाला है या नहीं? देखिए अभिजीत दीपके ने क्या कहा है कि वे कहते थे, वे मतलब सरकार में बैठे लोग, कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। बता दें कि पिछले साल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि यह मोदी सरकार है, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। जैसे यूपीए सरकार में दबाव में आकर इस्तीफे ले लिए जाते थे, इस सरकार में ऐसा नहीं होता है। तो अब मूल सवाल यह है कि अब सीजेपी करने क्या वाली है। सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान के बाद कॉकरोच पार्टी का गठन हुआ था। दीपके थे अमेरिका में बैठे हुए, उनको तुरंत मुद्दा मिल गया नीट वाला। नीट मुद्दे से जोड़कर उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया। वो भारत आए, जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, देश भर के अलग अलग कोनों में गए, प्रदर्शन किया, फिर वापस जंतर मंतर आए और ऐसा प्रदर्शन शुरू किया जो 36 दिनों से लगातार जारी है। सोनम वांगचुक का उन्हें समर्थन मिल गया। मूल मांग, सबसे बड़ी मांग यही थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। अब इस्तीफा हो चुका है। अब सीजेपी प्रोटेस्ट को खत्म कर देना चाहिए, ऐसा सरकार चाह रही होगी। सरकार में बैठे लोग, वो प्रतिनिधि जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जो सौरभ दास से, आशुतोष रांका से मुलाकात कर रहे हैं, वो अब इन दोनों से कहने वाले हैं कि देखो भैया, आपकी मांग तो हमने मान ली, अब तो आप ये सब खत्म करो, प्रोटेस्ट खत्म करो। लेकिन बात यह भी उठ रही है, 2-3 दिनों से आप जंतर मंतर में जाने वाले पत्रकारों को सुनिए, वहां पर जो लोग हैं उनकी बातों को सुनिए। ये जो जंतर मंतर की भीड़ है, क्या ये कॉकरोच पार्टी के कहे अनुसार चलने वाली भीड़ है? क्या उन कॉकरोच पार्टी के नेताओं के कंट्रोल में रहने वाली भीड़ है? इसका जवाब नहीं में भी हो सकता है, क्योंकि वहां की भीड़ में शामिल बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम कॉकरोच पार्टी की वजह से नहीं आए, हम अपनी मांग को लेकर आए हैं। अगर कॉकरोच पार्टी इस प्रदर्शन को खत्म करने का ऐलान भी कर देगी तो हो सकता है वो भीड़ वहां से ना हटे। ऐसा भी हो सकता है अभिजीत दीपके मंच से ये ऐलान कर दे कि हमारी मांग पूरी हो गई, अब हम जंतर मंतर खाली करते हैं, और वो भीड़ कहे कि नहीं, आपको जाना है, आप अपना टेंट उठाइए, लेकर जाइए, हम नहीं जाने वाले। ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि अभी शिक्षा की बात हुई, देश में अर्थव्यवस्था को लेकर भी तमाम तरह की बातें हो रही हैं, आर्थिक मामलों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार घेरता रहा है। क्या पता धर्मेंद्र प्रधान के बाद निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की बात हो कि देश की जो अर्थव्यवस्था के हाल है। जी बिल्कुल, गडकरी को लेकर तमाम तरह के सवाल हो रहे हैं, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं वो, उनके इस्तीफे की बात हो।
तो क्या ये जो भीड़ है ये अब वहां से जाएगी? मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो अनुमान कहता है वो ये है कि ये भीड़ हटने वाली नहीं है। हो सकता है सरकार को बल प्रयोग करना पड़े, या अभी सरकार को सीजेपी के नेताओं से बात करके और वहां पर अलग अलग तरह से लोगों को समझाना पड़े। क्योंकि सोनम वांगचुक को लेकर पहले ऐसा कहा जा रहा था, आज से मुश्किल से आप 4-5 दिन पीछे जाइए, सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? सोनम वांगचुक की तबीयत खराब है, हालत खराब है, उनकी वजन कम होता जा रहा है, उनका अनशन टूटना चाहिए। देश भर के तमाम अभिनेता, नेता, खिलाड़ी सब उनके लिए आवाज उठा रहे थे। सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म कर दिया। क्या उससे भीड़ पर कोई प्रभाव पड़ा? क्या अब जंतर मंतर पर बैठे लोगों को सोनम वांगचुक की कोई चिंता है? उनकी बातों में सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता दिख रही है? जी नहीं। ऐसा ही अभिजीत दीपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका को लेकर भी हो सकता है। भीड़ ये कह सकती है कि आपके कहे अनुसार हम नहीं चलेंगे, हमारी मांगे हैं। बेरोजगारी को लेकर भी वो मुद्दा उठा सकते हैं। तो कुल मिलाकर सरकार के सामने अभी समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं। एक इस्तीफे से बात नहीं बनने वाली। ये कृषि कानून को लेकर चल रहा विरोध नहीं है कि तीनों कानून वापस हो गए, किसान वापस चले जाएंगे। जी नहीं, ये युवा हैं। युवाओं के सामने सिर्फ नीट पेपर लीक का एक मामला नहीं है, तमाम और मामले हैं, और सिर्फ एक इस्तीफे से बात नहीं बनने वाली, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल वैभव, जाहिर तौर पर आपने बोला कि लगातार जब इस्तीफे की बात हो रही है तो उसमें निर्मला सीतारमण होंगी, नितिन गडकरी। अभी हम पोस्ट देख रहे थे, अपना चैट बॉक्स ही देख रहे थे, सीजेपी समर्थक लगातार डिमांड कर रहे हैं शिवेन जी कि अब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा हो, क्योंकि E20 को लेकर तमाम ऐसे बैनर थे वहां पर जंतर मंतर पर जो दावा कर रहे थे कि देश में सबसे बड़ी तबाही अगर अब पेट्रोल डीजल का कोई इंसान ला रहा है तो वो नितिन गडकरी है। नितिन गडकरी को लेकर भी अब इस्तीफे की बात तेज हो गई कि प्रधान का इस्तीफा हो गया, अब हमें नितिन गडकरी का इस्तीफा चाहिए, फिर मोदी का इस्तीफा चाहिए। आप क्योंकि लगातार वहां फील्ड पर मौजूद थे, लगातार आप बात कर रहे थे, वैभव ने बताया भी कि वो भीड़ सिर्फ प्रोटेस्टर्स की भीड़ नहीं है, हम ये नहीं मान सकते। बिल्कुल समर्थन हमेशा से रहा है सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर, छात्रों की आवाज को लेकर, लेकिन जब कई वीडियोस ऐसे आते हैं, कई दावे ऐसे आते हैं, आपने खुद देखा होगा, तो इस भीड़ का अगला प्लान क्या हो सकता है? क्या सचमुच, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी यही सवाल पूछा था, कि ये प्रोटेस्ट अब सीमित हो सकता है या नहीं हो सकता? और इस्तीफे को लेकर भी समझना चाहूंगा आपसे, क्या नितिन गडकरी अगला टारगेट हो सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत पहले से इस्तीफे की बात चल रही है, लेकिन उनको अब एक हिंट मिल गया है सीजेपी समर्थकों को, शायद यहां से ये लगना शुरू हो जाए कि इस्तीफा लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक तो जो बात अभी वैभव ने कही कि अब हम हो सकता है ना जाए, कंट्रोल में ना रहें, और हो सकता है वो बात ना माने अभिजीत दीपके की। यही हम समझना चाहते हैं इस्तीफे को लेकर जो लगातार देखिए, कोशिश बढ़ती जाएगी या फिर मैं पहले बताता हूँ। देखिए, अब जो सीजेपी की मांग थी वो प्रधान का इस्तीफा थी। ये आंदोलन, मैं क्लियर बता दूं, सीजेपी नेताओं के इशारे पर ही चलेगा। अगर वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद किसी और के इस्तीफे की बात अपने इसमें जोड़ लेते हैं तो ये वार्ता जो है, जो अभी तक वार्ता है, उससे विश्वास खोगा। क्योंकि अभी जो उन्होंने मांग पत्र दिया था, उस मांग पत्र की प्रमुख मांगे जो थी वो सरकार ने मान ली हैं। तो सीजेपी नेताओं को ये खत्म करने की तरफ बढ़ना होगा। हाँ, अगर वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले पब्लिक से कहते कि अगर आप जो है अभी हम धरना प्रदर्शन खत्म कर रहे हैं, तब पब्लिक उनसे भी नाराज हो सकती थी। वजह यह थी कि मैंने जो पिछले 30-35 दिन में देखा है, उसमें हर वक्त, चाहे अभिजीत दीपके हो, चाहे सौरभ दास हो, तो अभिजीत हो, चाहे आशुतोष हो, सारे लोगों का एक ही बात थी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी नहीं। और ये बात जेहन में ना सिर्फ प्रदर्शनकारियों के, यहाँ के दूर दूर तक युवाओं में भर गई थी, सोशल मीडिया पर जो उनके समर्थक थे उनमें ही थी। और यही उनकी एक प्रमुख मांग थी, इसे कहते हैं सबसे बड़ी मांग। दूसरी मांगे उसमें बाद में शामिल हुई, जब 20 तारीख को आंदोलन में जो है लाठीचार्ज हुआ, ये सब हुआ, लोग घायल हुए, उन सबको लेके अलग मांग थी, लेकिन सबसे बड़ी मांग ये थी। और अभी जो मांग पत्र दिया गया, जिसमें जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा से बात हुई, उन मांग पत्र पर ही ये डिसीजन सरकार ने लिया है। तो मुझे लगता है कि सीजेपी के नेता अभी इस पर आंदोलन को समाप्त करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और अगर नहीं करेंगे तो सरकार और सीजेपी के बीच में बहुत बड़ा तनाव होगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.